Investment in securities market are subjected to market risk. Please read all the related document carefully before investing. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टेक के एक नए वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एम स्टॉक ब्रोकर के अंदर जो MTF फैसिलिटी है, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, जिसको हम ई मार्जिन भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम खुद कैसे कर सकते हैं, इसका आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, कौन कौन से लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लाइव आपको बाई करके भी दिखाने वाला हूँ MTF फैसिलिटी को। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए MTF क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होता है, वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो क्या होता है कभी कभी आपको कोई स्टॉक के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि ये जो स्टॉक है हमारा ये बढ़ने वाला है, ये ऊपर जाने वाला है। तो आपके पास लेकिन फ़ंड जो है वो काफ़ी कम होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये का फ़ंड है और आपको लगता है कि जो स्टॉक आप ख़रीदने वाले हो वो ऊपर ही जाएगा। अगर और फंड रहता तो मैं यहाँ पे और फंड यहाँ पे अपना इस स्टॉक के अंदर लगा देता। तो उसी के लिए जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, एम स्टॉक, अप स्टॉक, ये सब जैसे अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस हैं, इन्होंने MTF लेकर आया है, यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी लेके आया, जिसमें ये कुछ निश्चित इंटरेस्ट के ऊपर आप लोगों को पैसे देती हैं स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टॉक तो, कुछ ब्रोकर तो होते हैं जो लिमिटेड पीरियड के लिए पैसा आपको देते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, लेकिन एम स्टॉक के अंदर ऐसा नहीं है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे एम स्टॉक के अंदर अगर आप यहाँ पे MTF से कोई स्टॉक बाई करते हैं तो आप उसको अनलिमिटेड डे के लिए होल्ड कर सकते हैं, यानी जब तक आप चाहें 2 साल, 4 साल, 5 साल तक आप चाहें तो उसको होल्ड कर सकते हैं। बस आप लोगों को जो इंटरेस्ट का चार्ज है वो यहाँ पे देते रहना होगा। इसके अलावा एम स्टॉक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर, यानी जितने भी ब्रोकर्स हैं, एम स्टॉक के अलावा जो भी ब्रोकर्स यहाँ पे MTF की फैसिलिटी देते हैं, उनका जो इसका तो ब्याज दर है यहाँ पे एम स्टॉक का, ये सबसे कम है। 6.99 से लेके 9.99% तक का ब्याज यहाँ पे लगता है आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ कैसे हम किसी स्टॉक को यहाँ पे MTF से, यानी मार्जिन ट्रेडिंग से, ई मार्जिन से ख़रीद सकते हैं। तो इसके लिए हम एम स्टॉक के ऐप पे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एम स्टॉक के एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ। मैंने आपको कई बार बताया है ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड बात करने वाले हैं हम कि ई मार्जिन को हम कैसे यूज़ करेंगे स्टॉक के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, सारे स्टॉक के अंदर ई मार्जिन अवेलेबल नहीं होता है। कुछ चुनिंदा स्टॉक होते हैं जो ये एम स्टॉक ब्रोकर है या फिर जो भी ब्रोकर है वो निर्धारित करते हैं कि किस किस स्टॉक के अंदर ये अपना मार्जिन आप लोगों को देंगे, कितना % पे देंगे, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। ये अलग अलग स्टॉक के लिए अलग अलग हो सकता है और सारे स्टॉक के अंदर ई मार्जिन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है। तो उसके लिए यहाँ पे चार्ट आपको दिया गया है, मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे को सन फार्मा बाई करना है और मेरे को 1 लाख रुपए की क्वांटिटी उठानी है। ठीक है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सन फार्मा आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो यहाँ से कोई स्टॉक अपना सर्च भी कर सकते हैं। मैं सन फार्मा के ऊपर क्लिक करता हूँ। सन फार्मा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। बाई पे क्लिक करने के बाद आप सभी लोग देख सकते हैं, अगर आपको इन्वेस्ट करना है पैसा तो इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। ट्रेडिंग करना है डेली वाला, डे ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो उस पर क्लिक करेंगे। एंड बगल में ही आपको ई मार्जिन दिखाई देता है जो कि 6.99% से लेके 9.99% तक का ब्याज लगाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तो यही प्राइस यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मेरे को यहाँ पे अगर मान लीजिए सन फार्मा का 100 क्वांटिटी लेना है, ठीक है, 100 क्वांटिटी मेरे को यहाँ पे लेना है और मैं इन्वेस्ट पे क्लिक करके नॉर्मली बाई करूँ इसको लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे देखिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी, लगभग 1,17,000 रुपये की आवश्यकता होगी। लेकिन वही अगर मैं इसके ई मार्जिन पे क्लिक करके इसको बाई करना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ई मार्जिन अवेलेबल है, ई मार्जिन का ऑप्शन आ रहा है, मतलब ई मार्जिन से हम इसको स्टॉक को ख़रीद सकते हैं। तो तब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ 29,000 रुपये में लगभग यहाँ पे 1/4 पैसा ही हमको यहाँ पे देना पड़ रहा है और हम यहाँ पे लगभग 75% जो है अब यहाँ पे एम स्टॉक हमारा पैसा दे रहा है हमको यहाँ पे ब्याज के ऊपर, एक निश्चित ब्याज दर के ऊपर, और हम यहाँ पे लगभग 1,19,000 रुपये का माल यहाँ पे उठा पा रहे हैं। तो ये हम अनलिमिटेड टाइम के लिए रख सकते हैं। अब आपका डाउट होगा कि किन किन स्टॉक के अंदर यहाँ पे ई मार्जिन का फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी स्टॉक को आप बाई करना चाहेंगे तो ई मार्जिन स्टॉक लिस्ट यहाँ पे दिया रहेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे लिस्ट रहता है।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इस साइट पे आप आ जाएंगे और जो भी स्टॉक आपको सर्च करना है, आपको ढूंढना है कि उसके ऊपर कितने कितने फंडिंग हमको यहाँ पे ई मार्जिन मिल जाएगा, कितने फंडिंग का, तो कितने % का हमको ई मार्जिन यहाँ पे मिलेगा वो सर्च कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे जैसे मैं टाटा मोटर सेलेक्ट कर देता हूँ, टाटा मोटर में यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए टाटा मोटर के अंदर भी फंडिंग यहाँ पे अवेलेबल है। और कितनी फंडिंग अवेलेबल है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 70% का ई मार्जिन यहाँ पे अवेलेबल है। यानी 30% पैसा आप देंगे, 70% पैसा यहाँ पे एम स्टॉक वाले लगाएंगे अगर आप टाटा मोटर खरीदते हैं। इसी तरह जो भी आप स्टॉक चाहें यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कुछ स्टॉक के अंदर देखिए ई मार्जिन अवेलेबल नहीं होता है, जैसे मैं यहाँ पे आइडिया का यहाँ पे शेयर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आइडिया के लिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फंड का ई मार्जिन नहीं आ रहा है। इसी तरह मैं अगर येस बैंक को भी सर्च करके दिखाऊँ आपको, तो येस बैंक को भी मैं यहाँ पे सर्च करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें भी यहाँ पे 55% का फंडिंग मिल रहा है आप लोगों को। तो आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कितने फंडिंग यहाँ पे हमको मिल सकती है, कितने % की फंडिंग ई मार्जिन के थ्रू हमको मिल सकती है एम स्टॉक के थ्रू। और आप लोग उसको कंफर्म करने के बाद ही यहाँ पे बाई करिएगा, जाके यहाँ पे एम स्टॉक के एप्लीकेशन के अंदर उस स्टॉक को यहाँ पे सर्च करके बाई आप लोग कर सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया 6.99% से लेके 9.99% का दर यहाँ पे लगाते हैं, ब्याज लगाते हैं, ईयरली होता है ये। तो आप लोग ये भी चेक कर लीजिएगा, कस्टमर केयर से इनसे बात कर लीजिएगा कि जो स्टॉक आप खरीदने जा रहे हैं उसके ऊपर कितना यहाँ पे ब्याज दर लगेगा। तो ये सब चीज़ें कंफर्म करने के बाद ही बाई करिएगा। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि ये स्टॉक बाई करिए, फलाना स्टॉक बाई करिए। वो आपके ऊपर है, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के ऊपर है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, लिटरली। और आप लोग जब भी ट्रेडिंग करिए या फिर इन्वेस्टमेंट करिए तो खुद के सूझबूझ के ऊपर, खुद की नॉलेज के ऊपर, रिस्क कैपेसिटी के ऊपर ही ट्रेड करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, थैंक यू।